मतलब पैशन है कि लोन बैंक से ज़्यादा नहीं, मैंने तो घर लिया हुआ था, तो अभी घर का भी चल रहा है. It's not about that. It's about, see, I am very moody nowadays, and because मैं already films कर चुका हूँ, films कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अभी in spite of sitting at home and doing TV also, I prefer कि whatever makes me happy, I should do it. And fortunately, because जो भी मैंने direction में हाथ डालने के बाद मैं as a director, I got the response, and तो that's the thing which has kicked me out कि यार let's do this thing also, because you know what, as a director, as an actor on set, that's the most difficult part, which I admit, but that's the thing which makes me super happy, because मुझे एक पल के लिए भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं घर जाऊँ या मैं because I sit with my editor also, you know, edit पे, तो मुझे I want to keep myself as much as busy I can, so which I'm trying, and क्योंकि मैंने last interview में बताया था I lost my dad 6 to 7 months before, and he was my best friend, तो मुझे ना अब थोड़ा उनसे connection feel होता है by my work, so I try to give like this, and मैं कोशिश यही करूँगा कि चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे रक्षाबंधन आ रहा है वो हो, Independence Day, every festival of India will celebrate with the song. That is my goal and focus. गाना है आपका Yeah, definitely. धड़के दिल बार बार क्या है, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है क्या? जी, धड़के दिल बार बार राजीव वालिया की फिल्म है. इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग एंटेगनिस्ट ऑन द फिल्म, एंड जिसमें समीक्षा भटनागर हैं, अर्पित नागर हैं, एरिका विलियम्स हैं, और बहुत बड़ी स्केल पे फिल्म शूट है. जॉनी लाल थे डीओपी जो गुजर गए हैं, उन्होंने शूट की थी फिल्म. सो आई शॉट द होल फिल्म बिफोर पेंडेमिक, एंड नाउ इट्स गेटिंग रिलीज इन थिएटर्स. तो टाइम्स हैज़ टेकन द फिल्म, टाइम्स क्लासिक पे उसके ट्रेलर भी आ रहे हैं. तो आई एम फॉर्चुनेट, ये शायद इस मंथ के लास्ट वीक में या जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, इट इज़ कमिंग इन थिएटर्स. तो ये है, और न्याय दे जस्टिस Z5 पे आ रही है, एक है प्यार के काबिल, वो हॉटस्टार पे आ रही है. सो उसके अलावा 3 और फिल्म्स हैं, मोटल है, फेटल है, डैम ग्रेवयार्ड है. तो फिल्म्स तो आ ही रही हैं, तो आई फील लाइक एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, व्हाट मोर आई कैन डू, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. या ओके, कारवां कहाँ जाके रुकने वाला है क्या? ये तो बस कश्ती निकल गई है और एक धुन सवाल हो गई है मुझे. तो मैं इनको जी, मैं प्यार में कुर्बान जो एक फ़िल्म है, जो ऑलरेडी इसका टीज़र आउट हुआ था, हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका एक और स्केड्यूल बाकी है, एंड एक स्केड्यूल उसका हो चुका है हम लोगों का. इट्स अ हेवी एक्शन सीक्वेंस, तो इट इज़ टेकिंग टाइम, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उसको फिनिश कर दूंगा, और इसी साल कोशिश करूंगा कि रिलीज़ पे लेके आऊँ. जी. रशिका, आपकी कुछ पाइपलाइन फिल्में या There are a few films. अभी I will not like to mention anything, but काफ़ी गाने अभी मैंने शूट करे हैं. That is in my pipeline. They are continuously going to be released from this month. अभी 3 दिन बाद एक और गाना रिलीज हो रहा है मेरा. So there are few in pipelines. Last song of yours got too much million of views. Yeah, that was 35 million. That was Video Call. It was a Punjabi song. उन्हीं का I'm doing another song जो अभी रिलीज होने वाला है जल्दी.
it's जवाब. आमिर सर अभी कुछ सरप्राइज देने वाले थे, आपने कहा कि हाँ हमारी और भी आ रही है. जी जी, अंडर डिस्कशन है और जो भी होगा, क्योंकि ज़ुबैर के साथ मेरा कोलैबोरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं. और जो लास्ट सीन था जिसमें ज़ुबैर को गोली लगी, आई वॉज रियली क्राइंग. यू कैन आस्क एनी क्राइंग. एवरीवन यूजिंग आई ड्रॉप्स टू शो देयर ट्रैप, बट आई वॉज द ओनली वन. आई वॉज एक्चुअली क्राइंग सीइंग हिम डाइंग. हालांकि वो एक्टिंग थी, बट आई कुड फील दैट मेरा भाई है और तकलीफ में है. तो सब ये हैरान थे कि ऐसा कोई सचमुच कैसे हो सकता है. ज़ुबैर ने एक बात कही कि इसको धुन है, तो एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं मेंशन करता हूँ. ऐसी इसको धुन है कि ये कुछ खा भी नहीं रहा था. डिनर के टाइम में शायद 2 या 3 बार कहा, ज़ुबैर कुछ तो खा लो, बट ही वॉज समवेयर, इस दुनिया में नहीं था ये, माइंड पे इसका प्रेजेंट. और जब इसने अपने शूज़ निकाले थे आफ्टर द, वो आप बताना भूल गए, तो मैं मेंशन करता हूँ. सो इसके जो बताएं आप ही बताएं. नहीं, मैंने स्टोरी डाली थी, आप बताएं. तो इसके फूड के जो कंडीशन थी, कोई भी देख के घबरा जाता कि या तो इसको किसी ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया हुआ है या इसने माउंट एवरेस्ट पूरा एक ही दिन में क्लाइम करा हुआ है. इसके जो हालात थे पैर के, जो जूते निकालने के बाद, वो इट वाज मिजरेबल. और उनके फेस पे कभी नहीं होता, ही इज स्माइलिंग. तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई इसको एक बहुत ज़्यादा धुन है. और यही चीज़ है जो इसको जैसे बता रहा है कि खुदा भी साथ हो जाता है. हर चीज़ खिलाफ थी, गाड़ी पंचर हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक्टर बीमार था, बारिश थी, हाई अलर्ट था, बट प्रोडक्ट आपके सामने. ज़ुबैर जी, एक शॉट के लिए आप आए, जैसे दत्ता जी ने कहा कि एक्टर जो होता है हंग्री होता है, भूखा होता है जी. सो उस शॉट के बारे में बताएं कैसे. देखिए, पहले तो व्हेन आई वाज सुपर ऑक्यूपाइड वाइल डायरेक्टिंग, क्योंकि फिर इमरान भाई का भी कंसर्न था यार कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे. मैंने कहा यार सी दैट्स द स्टोरी हैज़ ऑलरेडी रिलीज इन डायरेक्टर्स माइंड. तो मुझे बहुत क्लियर था, बट आई वाज नॉट टेकिंग द कमांड एज एन एक्टर. क्योंकि क्या होता है कि जब मैं whenever I wear clothes, I try to wear the character. ये मैं खुलासा कर रहा हूँ. तो तब तक मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, and I was avoiding to wear this jersey which is privilege to me that I'm still wearing it. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है जब मैं सोचता हूँ, बट फिर मैंने जब ये कपड़े पहने, then I got that feel. And because क्या होता है जब आप I always believe in action reaction. Acting is all about that. And because हमने एक दिन वर्कशॉप भी की थी इस गाने की, जैसे मैं हर गाने में मोस्टली कर रहा हूँ, तो भाई के इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे मेरे लिए उस वक्त. एंड मेरे लिए जब मैं ऑलरेडी ऑन कैमरा गया एंड प्राची सेड एक्शन, देन वो मेरा एक्शन रिएक्शन था. एंड उसके अलावा मैं आई ऑलवेज ट्राई कि यार कुछ ऐसा करूं कि बिकॉज एज एन एक्टर आई एम एन एक्टर फर्स्ट, राइट, देन अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड व्हाटएवर. बट तो उसलिए इस एक्टर की जो भूख है ना, जो पलाश टोल्ड मी दिस थिंग अभी बैक ऑफ कैमरा, दैट वन सीन यू डिड एंड दैट्स द बेस्टेस्ट सीन अभी तक का हम दोनों के बीच का. So I'm very glad and honored and happy that it worked. और 15 अगस्त आ रहा है, इसके प्रमोशन के लिए कहाँ क्या तैयारी कुछ किया है? See, ऑडियो तो अभी तक रिलीज हो चुका है. एंड सी वी आर प्लानिंग के दैट्स द रीज़न कि हम लोग ने 12th को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बिकॉज 3 days वी गॉट टू प्रमोट द होल सॉन्ग ऑल्सो. एंड आई ट्राई कि अभी इमरान भाई वॉज टेलिंग मी इन हिज होम टाउन भोपाल में, ही इज़ गोइंग इन वन बिग इवेंट ऑल्सो, एंड देयर ही इज आई एम द चीफ गेस्ट ओवर देयर. भोपाल का जो सबसे बड़ा franchisee of Gym Fitness headquarters, they are conducting one program on 15th August with the collaboration of government, MP government sports office. So they invited me as a chief guest. I will be hosting the flag. तो ये गाना वहाँ प्ले होगा, दिखाया जाएगा. इवन जो मेरा दूसरा घर है ओमान मस्कट, तो वहाँ पे भी जितने ब्लॉगर्स ग्रुप हैं ऑलरेडी उन्होंने रील्स बनाना आज शुरू कर दिए, मैंने ज़ुबैर से शेयर करा. सो इंडिया और इंडिया के बाहर ऑलरेडी प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट डे इटसेल्फ. बिकॉज सी इट्स अ पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड एवरी फिल्म व्हाटएवर वी सी, इवन रिसेंटली आई हैव सीन, बिकॉज आई एम शाहरुख सर's फैन, एंड पठान में भी एक इंस्टेंट है. एंड एवरी एक्टर इट्स अ प्रिविलेज टू डू समथिंग फॉर नेशन, एंड मैं ये मौका तो कभी छोड़ने वाला हूँ नहीं. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस गाने का मैं पार्ट बना. तो इसलिए मैंने कहा एक सीन है तो आई विल डू इट, बट एटलीस्ट इट विल गेट प्रमोटेड एंड इट्स फॉर नेशन. या मैम अच्छा किया मैम क्या गाने के बारे में? ये गाना देख के, इनकी मेहनत देख के तो मैं खुद ही बहुत हैरान हो गई थी. इतनी मेहनत की इन्होंने कि मैं बोल नहीं सकती हूँ. सब लोगों ने, उस दिन बारिश इतनी थी जी, और पूरी रात जाग के इनका चल रहा था. मैं तो आराम से बैठ गई थी, सो रही थी, लेकिन इनकी आवाज़ें आ रही थी. बहुत मेहनत की इन्होंने.
सर आप बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर किया आपने सरदार जी का। जी धन्यवाद। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि रियल में सोल्जर लग रहे थे एक आप। देश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किरदार मिला था मेरे लिए, और हमारी पूरी टीम ने दिल से निभाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गर्व मेरे पूरे हिंदुस्तान में, वतन में और पहले यस डेफिनेटली तो यहाँ और सब आपका प्रेम है, दुआएं हैं, और बहुत बड़ा मौका था। अभी और भी मौके आएंगे, ऐसे ही हम देश की सेवा करते रहेंगे डेफिनेटली। और अपने पूरे वतन को आगे तक लेके जाएंगे। You know, this song, I want to tell everyone that this song has one thing, which is unity is diversity, which I've heard, and you know what, ये मेरा motive बहुत ज़्यादा था, because all those things which is happening in nation, because of caste, religion, anything which is spoiling the unity of every individual and every Indian, उसके लिए सबसे ज़्यादा important था मेरे लिए कि ये चीज़ मैं सबको दिखाऊं कि we are human first, we are Indian first, then only everyone is individually distributed to their own religion. ये चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि इंडिया जो है एक नेशन है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम सभी लोग एक ही खून से बने हैं और एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। दैट्स व्हाट आई ट्राइड, एंड यही चीज़ हम लोगों के बीच में, इमरान भाई और मेरे बीच में बहुत डिस्कस हुआ था कि whom to cast and what ingredients we have to take and inbuilt in the song, you know. तो this is the basic motive मेरा, कि जो हमारा लैक हो रहा था कि unity we have to show that India is one for everyone. Yeah. शिवा इधर आ जाओ। अभी जो एक्टर सेलेब्स है ना, उनको बुला लो साथ में, लाश को बुला लो और साजिद को बुला लो। साजिद नहीं दो साथ विल शूट लाइक दिस। जब हम लोग लोकेशन पे पहुंचे तब तक तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि हाँ आराम से पहुंच गए हैं, चीज़ें हो रही है। बट सरप्राइज ये था कि इतना हैवी रेनफॉल लाइक लिटरली कीचड़ में पैर थे मेरे सबके, इनफैक्ट राइट यू रिमेंबर? एब्सोल्युटली एग्जैक्टली इतना रेनफॉल की कीचड़ में पैर थे हमारे, और हम उस सिचुएशन में शूट कर रहे थे और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी वो। बट फाइनली आउटकम आप सब लोगों ने देखा है एंड दैट इज़ फैब। ये सिर्फ एक किसी का एफर्ट नहीं होता है, ये पूरी टीम का एफर्ट होता है। स्पेशली द कैप्टन ऑफ शिप जो होता है, ही शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कि वो सिचुएशन को देखते हुए, वो सिचुएशन को मैनेज करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाए स्मूथली और इस तरह का आउटपुट दे। दैट इज़ अ ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर आवर डायरेक्टर स्पेशली जुबैर सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। एंड सारे क्रू को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, ईच एंड एवरीवन हु वाज देयर विद अस। सो थैंक यू सो मच। मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें शूटिंग करने में, वो उसी दिन थी। ट्रैफिक वॉज देयर, 3 hours लेट, नो कैब वॉज देयर, नो ट्रेन वॉज वर्किंग, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश, मतलब एंड आई हैड द ऑप्शन टू कैंसिल द शूट, बट मेरे प्रोडक्शन में है एक राजन दादा, ही इज़ ऑल्सो बैकबोन ऑफ ज़ार। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार ऑलरेडी 9 बजे का कॉल टाइम है और इट्स ऑलरेडी 12 o'clock. You know, I left home around 7 o'clock in the morning and I could not reach around 9 o'clock. That's impossible. So like, okay, what should we do? इसे सर मैं बात करता हूँ, लेट्स डू इट। तो मैंने कहा यू श्योर लेट्स डू इट। मैंने कहा फिर अगर ही हैज़ गिवन मी ऑप्शन, शैल आई कैंसिल द शूट? अब मेरे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भाई को भी वापस जाना था नेक्स्ट डे, एंड दैट वाज वेरी आई वाज नॉट हैप्पी, यू नो, इफ़ आई वुड हैव कैंसल्ड। बट मैंने कॉल लिया और मैंने बोला कि ऊपर वाले का नाम लेते हैं, क्योंकि अब तो क्योंकि गाना इतना पेट्रियोटिक है और देश के लिए कुछ करने का मौका है, तो मैंने कहा यार ऊपर वाला 100% साथ देगा, चाहे बारिश हो नहीं हो, आई विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। बिकॉज आई डिड रेकी बिफोर, रेकी के टाइम पे इतनी ट्रैफिक नहीं था, बारिश नहीं थी, बट उस दिन हो गई थी। तो मैंने कहा ओके लेट्स गो इट, एंड अगर हाथ डाला है तो करके ही और निकलेंगे। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि सब लोग पहुंच गए थे, एक्टर्स एक भी नहीं था सेट पे, सब लोग पहुंच गए थे। मी आई गेस मैम की गाड़ी कुछ गड्ढे वड्ढे में गिर गई थी, एंड दे वर एब्सोल्युटली वेरी लेट।
actually, वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था एक्चुअली. इन लोगों का गाड़ी का कुछ हो गया था, राइट? एग्जैक्टली. तो ये बहुत लेट पहुंचे थे और इतना मतलब हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी चीजें. But yeah, we did it. We are blessed and fortunate we did it. And if I say, बजट भी बढ़ जाएगा सर ना. Yeah, absolutely. बजट भी बढ़ता है, वो भी हार्ट पे आता है. That's जी. ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक एल्बम, दूसरा एल्बम, तीसरा जी. एल्बम, बैक टू बैक आ रहा है एल्बम. जी. क्या है? और जो मेरे बॉस बने थे, he also did, and और कास्ट है जो अभी स्टेज पे नहीं है. So I must really appreciate everyone for their nice efforts and sincere efforts. Thank you. चलिए आप क्या कहेंगे, आप ऐसे बोर्ड पे आए हो गाने के बारे में? Firstly, I'm very grateful of being a part of this project because as a patriotic song, as an artist, it is a big privilege to be a part of such places. And I've always loved the Indian Army. और ऐसे गाने का अगर मैं part बनी हूँ तो it is really grateful to me. I met him. I met Zubair for the song. उन्होंने बताया था ऐसे ये सारा project है and this is your role. I was like, I'll be really happy to perform. उन्होंने कहा पूरा is a performance oriented. I'm like great. And जब ये shoot होने वाला था उसके एक दिन पहले I had this eye issue. Yeah. तो I On the workshop, I always do workshop one day before, right? So Right. Continue. So I went to the workshop. मैंने इनको फ़ोन किया, मेरी आँख गई. कहते नहीं तू आ. I'm like ठीक है. मैं वहाँ पे पहुँची एंड मेरी आँख उन्होंने देखी थोड़ी देर, कह रही चल जाएगा, रिहर्सल कर. 2 मिनट बाद वो ऐसे घूर के ऐसे देख रहे कि ये कैसे चलेगा. And I must tell you one thing about Rakshika. I must tell you one thing about Rakshika कि when she was there workshop के time पे, she was was ready to back out from the song. And she told me this thing कि यार तुम किसी और को cast कर लो, मेरी आँख में issue है, something like that. I thought like that, and the first time from any actor who is ready to leave the song because of that, and she's thinking about the song. तब तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें ही लूँगा. ठीक है, नहीं हम कुछ भी करेंगे. I'll shoot like this. Yeah. बिकॉज मेरी आँख इतनी रेड और सोलन हो गई थी. इट वॉज इन हॉरिबल स्टेज. जो उसमें उन्होंने कट्स डाले ना उसके अंदर थोड़ा मैनेज हो रहा है विद द ड्रॉप्स एंड एवरीथिंग. इट वॉज इन अ हॉरिबल स्टेट. तो मैं उनको देख रही थी, सब डर रहे थे मुझे देख के. कम्प्लीटली रेड हो गई थी. तो विद आई ड्रॉप्स उसको वाइट कर करके एडिट करके शूट करा. तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे रिप्लेस कर दो. कह रहे नहीं, तेरा हाथ जाए आँख जाए कुछ जाए करना तो नहीं है. इट्स माई कमिटमेंट टू यू. Man of words. मैंने कहा अगर इतना कमिटमेंट है, दे सो मच ऑफ हार्ट इन द सॉन्ग, देन इट इज़ द बेस्ट प्लेस आई एम वर्किंग एंड आई एम ग्लैड, दैट इज़ व्हाई आई एम ग्लैड टू बी हियर. Okay, ready? हाँ. First of all, congratulations to everyone, especially Zubair, our actors, co-actors, everyone. Wish you a very happy Independence Day in advance to all of you. ये जो song है, this is something else. मुझे जैसे एक normal call आया था कि देयर इज़ अ पेट्रियोटिक सॉन्ग. मैंने बोला ओके ठीक है. देन वन ऑफ माई फ्रेंड शहजाद का कॉल आया था एंड ही सेड कि अगर तुम्हारे डेट्स फ्री है, तुम फ्री हो, बिकॉज बैक टू बैक मैं शूट पे ही बिजी थी. आई वॉज नॉट इन मुंबई दैट टाइम. तो देन मैं गई जुबैर से मिलने के लिए और देन इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐसा ऐसा रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी और ऐसे फ्लो में इस ट्रीटमेंट के. कि यार ये गाना जो है उसमें जान तो सिर्फ यही डाल सकते हैं. तो वी हैव कोलैबोरेटेड एंड वर्क टुगेदर एंड रक्षिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. मुझे एक्चुअली बताता हूँ बिकॉज व्हेन आई शूट as a director, when I go on the editing table, I get so much of good footage, उसमें से काट के मुझे 5 मिनट का 4.5 मिनट का गाना निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी सीन चाहे इमरान भाई ने किया हो, चाहे रक्षिका ने किया हो, चाहे मैंने एक छोटा सा सीन किया है वो किया हो, तो उसमें हर एक चीज़ को निकाल के लेके आना और वो 4.5 मिनट में सब कुछ दिखाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. और आपके पास ऐसा होता है एक तरफ पिज़्ज़ा है एक तरफ बर्गर है हम क्या खाएं. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बट येस आई ट्राइड माई बेस्ट. रेस्ट तो अब ऑडियंस बताएगी. कहानी क्या कहानी आपने स्टूडियो पे? सी मैंने और भाई ने डिस्कस की थी बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम भोपाल एंड मेरे एल्डर ब्रदर भी हैं, अभी ओमान में रहते हैं. तो हम लोगों का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था
regarding to do something patriotic and song or a movie. Inshallah we'll be doing another film also together. तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस की थी. तो जो वन लाइनर था वो मुझे इमरान भाई ने बताया था कि कुछ ऐसा ऐसा वी कैन क्रिएट, एंड देन आई सैट विद हिम, आई वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रीन प्ले, क्योंकि मैं डायरेक्शन के साथ राइटिंग में भी आ जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ. तो वो किया. फिर हमारा मैंने सेम टू सेम नरेशन हमारे मनु भाई को बताया, हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको कंपोज़ किया. तो फिर जब बोलते ना कि मैं चला अकेला और फिर धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया, तो वही होता है मेरे साथ में. एंड यही है, ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की और मेरे पेरेंट्स की. इमरान भाई आप क्या कहेंगे इस गाने के बारे में? जैसा आप लोगों ने देखा, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मच बहुत ऊपर है. और इट वाज नॉट एन इजी टास्क टू शूट दिस सॉन्ग, स्पेशली जैसे जुबैर ने मेंशन करा कि बहुत हेवी रेंज थी, हाई अलर्ट था. इवन मैं अनफॉर्चुनेटली उस टाइम बीमार था, तो आई वॉज जस्ट टेकिंग पेन किलर्स. मेरी सारी टीम को पता है, तो एक लिमिट होती है पेन किलर खाने की, और मुझे हाई फीवर था और मैं बस पेन किलर खाता था हर आधे घंटे बाद और शूट के लिए रेडी होता था. और इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, इट वॉज अराउंड 16 hours नॉन स्टॉप शूट. वी स्टार्टेड इन आफ्टरनून, more than 16. more than 16. So we started around 1:30 or 2 p.m. and the final call from Zubair that wrap up was at 5 a.m. 5 a.m. 5 a.m. Yeah. मतलब खुशी इस बात की आपको होगी, लास्ट टाइम आपको भाई बना देता है, इस बार को सोल्जर बना देता जी अच्छा सवाल है बिल्कुल. और बस ये जैसे मैंने कहा, जुबैर एक इसके अंदर एक जादू है. क्या मेहनत है, मैं मतलब आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता. हमारा दिन भर डिस्कशन चलता है, बातें होती हैं, मेरे सजेशंस भी होते हैं, और मैं क्योंकि थोड़ा सा भाई हूँ तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके इससे बात कर लेता हूँ. हालांकि मेरा डायरेक्टर है एंड आई रिस्पेक्ट हिम टू मच. लव यू. तो हम लोगों के बहुत डिस्कशंस हुए और बैक टू बैक हम लोग इसी प्रोजेक्ट में थे. मेरे पास और भी काम अभी बैक एंड पे हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिन से हमने सब कुछ स्टॉप करके रखा हुआ है, और इट वॉज लाइक अवर ड्रीम प्रोजेक्ट. I must appreciate all my colleagues, especially Zubair is there. Apart from there, Rakshika did a very good job and she was fantastic, I must say. Also my creative head, My creative director Prachi. She was all time involved. जैसे मैंने कहा, बहुत heavy song था, बारिश हो रही थी, बीमार थे और बहुत लंबा sequence था, but the energy she was showing was ultimate. और मेरी जो मदर का रोल करा, शी वॉज लाइक, इन्होंने सही में मुझे बेटा बना लिया. शी सेड जब भी मुंबई आओ तो कहीं नहीं जाना, यही घर है तुम्हारा. वापस से एक खुशी को सेलिब्रेट करने आए हैं, और बैक टू बैक बिकॉज आई एम शूटिंग सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग. एंड लास्ट टाइम भी गुनाह के लिए आए थे, फिर तस्वीर के लिए आए थे, बट दिस टाइम इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंस डे. एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस. एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारा गाना सेलिब्रेट किया. एंड जितनी मेहनत से बनाया है उसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इस गाने को बनाने में, स्पेशली बिकॉज इट्स अ ट्रिब्यूट टू एवरी सोल्जर विच आई से. एंड मतलब जब हम लोग शूट कर रहे थे तो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, एंड बिकॉज क्योंकि मुंबई में रेड अलर्ट था और दैट टाइम वी शूटिंग एंड इंडोर आउटडोर शूट करना. तो मेरी टीम, आई एम फॉर्चुनेट. एंड जैसे हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा गाने या फिल्म नहीं करता, मैं हमेशा फैमिली बनाता हूँ. तो चाहे आप लोग हैं, चाहे सब हैं, एंड एवरी प्रोजेक्ट आई डू, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक फैमिलीज. तो अगर फैमिली बन जाती है तो एक टीम वर्क हो जाता है, और अगर टीम वर्क हो जाता है तो काम जो होता है वो पिकनिक की तरह मुझे फील होता है. तो ये गाना आ रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे पे, एंड ऑलरेडी ऑडियो आ चुका है हमारा, ओ वतना वे. इतना ब्यूटीफुल तरीके से हमारे मनन भाई ने इसको कंपोज़ किया है, एंड बहुत प्यारे तरीके से गाया है हमारे सिंगर ने. आई विश के ये बहुत ज़्यादा चले, क्योंकि क्या है कि एज एन एक्टर ना आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें या समथिंग. मैंने एक ऐसे ही एपिसोड किया था Z5 का, और फिर एक मैं दोस्ती के साइड इफेक्ट एक सपना चौधरी के साथ फिल्म की थी मैंने, उसमें लास्ट में मैंने IPS का कैरेक्टर किया था. तो आई मीन समथिंग, मेरा एक डायलॉग था कि यार कभी हमें कुछ मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे देश के लिए. तो ये कुछ मुझे मौका मिलता है एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. तो अगर भाई साथ हो जाते हैं, लोग साथ हो जाते हैं, तो मैं बहुत खुश, मतलब आई एम लाइक वेरी मच फॉर्चुनेट एंड लकी, यू नो, कि अगर मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे टीम ऐसी मिल जाती है. क्योंकि लास्ट गाना गुनाह के साथ मैंने गुनाह गाना किया था भाई के साथ, तो मुझे इनका एक्टिंग कैपेबिलिटी समझ में आ गई थी. सो मुझे लगा फर्स्ट
यस आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम एंड ये गाना वायरल हो और सभी लोगों तक पहुँचे और काफ़ी लोग रील्स बनाएं और स्प्रेड करें। थैंक यू। कैमरा पे सो एंड जुबैर जो एक सीन था वो इतना इम्पैक्टफुल था आई वाज एक्चुअली मिसिंग मतलब अभी आएगा शायद जुबैर अभी आएगा जुबैर एंड सडनली ही कम्स एंड ही फॉल्स डेड ऑन स्क्रीन विद दैट बुलेट शॉट एंड इट वाज सो इम्पैक्टफुल और आई थिंक जैसे सुभाष जी हर एक फिल्म में अपना एक छाप छोड़ जाते हैं सुभाष भाई जी वैसे जुबैर आई एम श्योर भूखा है हंग्री है to come and appear in every frame, which is very good because he's a fantastic actor himself. Or Zubair, I wish this particular song, especially, it's a song for unity. As you rightly said, one nation and one common unity against amongst people, which really is the motto of the music video, which really reaches out there to all the audiences and. Inshallah it will reach through this music video and as Imran is going to promote this song in his hometown in Bhopal, which is a very good thing I feel. So all the very best to all of you all and hope it reaches millions and millions of views and that's my wishes to all. Thank you so much. 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को एडवांस में। अगर आपको पता है सुंदू चौधरी मूवी अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है तो शगत भाई का यही कहना था कि मैं साजिश के बारे में बताऊं एंड इस गाने के बारे में बताऊं सो मेरा तो यही फीडबैक दिस इज़ वंडरफुल जीवन कहना तो थोड़ा गलत होगा क्योंकि जिस तरह के कंडीशन में शूट हुआ था अगर जुबैर जी का विजन उस चीज़ के पीछे नहीं होता तो शायद ये इतनी जल्दी तो एटलीस्ट रिलीज़ नहीं हो पाता क्योंकि पिछले 15 दिनों में आपने देखा किस तरह की सिचुएशन थी और बिल्कुल ही अपोजिट सिचुएशन में ये गाना शूट हुआ है और उन्होंने डायरेक्शन से लेके एडिट से लेके राइटिंग सारी चीज़ें खुद ही सुपरवाइज़ करी है तो टीम वर्क से ज़्यादा कह सकते हैं कि ये पूरा उनका अकेले का एक एफर्ट है करके बाकी लोग पूरा